डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन और मोराल के बारे में। तो मोटिवेशन और मोराल बहुत ही पास पास के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आप एम्प्लॉय को खुश रखना चाहते हो। तो देखते हैं क्या दोनों में डिफरेंस है। तो मोटिवेशन इज़ ऑफन इंडिविजुअल फोर्स एड्रेसिंग द फैक्टर एंड ड्राइव अ पर्सन बिहेवियर और एक्शन। अब मोराल में क्या बता रहा है? मोराल हाउएवर इज़ अ कलेक्टिव रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल मूड एंड द स्पिरिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटिवेशन जो है वो यहाँ बताया जा रहा है कि वो इंडिविजुअल फोर्स होता है। मतलब आप किसी को मोटिवेट करते हो तो आपका जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आप इंडिविजुअल पे फोकस करके उसको मोटिवेट करते हो। और मोटिवेशन सही में इंडिविजुअल फोकस ही होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ से वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मोटिवेट होगा और आप केवल मोटिवेशन की बातें करे जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोटिवेट हो ही जाएगा। तो मोटिवेशन एक्चुअल में जो होता है वो इंडिविजुअल फोर्स होता है। आपको इंडिविजुअल के प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है, प्लस फिर धीरे धीरे आपको उसको मोटिवेट करना होता है, तब जाके वो मोटिवेशन उसके अंदर कुछ समय तक टिकता है। लेकिन मोराल में क्या है? ये कलेक्टिव रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल मूड ऑफ एंड द स्पिरिट ऑफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ओवरऑल स्पिरिट कैसी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की? जो पूरा ग्रुप है वो कंपनी में खुश है, दुखी है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको मोराल से पता चल जाता है। अगर उनका मोराल लो है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंपनी के लिए एक गलत चीज़ है। तो ये पूरा ग्रुप देख के आपको समझ में आता है मोराल के बारे में। तो मोटिवेशन जो होता है वो इंडिविजुअल फोकस होता है, और जो मोराल होता है वो एक ग्रुप फोकस चीज़ है। मतलब ग्रुप को देख के आप समझ सकते हैं कि आपके कंपनी में लोगों का मोराल अप है कि डाउन है, हाई है कि लो है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। मोटिवेशन कैन स्टेम फ्रॉम internal desire such as personal goal or value, or external factor like reward and recognition. And morale is influenced by combination of internal factor, team dynamics, leadership, and external factor, organizational culture. तो देखिए दोनों में ही आप देख रहे हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों का मतलब यहाँ पे अलग है। कैसे? मोटिवेशन कैन स्टेम फॉर इंटरनल डिज़ायर सच एज पर्सनल गोल, वैल्यूज, एक्सटर्नल फैक्टर लाइक रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन। तो मोटिवेशन में आपको करना क्या होता है? लोगों की इंटरनल डिज़ायर जाननी होती है, उनका पर्सनल गोल समझना पड़ता है, फिर आप उनको मोटिवेट करते हो, ठीक है, क्योंकि सबका इंटरनल डिज़ायर, सबका पर्सनल गोल, सबके वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो ये जानने के बाद जब आप मोटिवेट करते हो तो इफ़ेक्टिव मोटिवेशन होता है। और प्लस एक्सटर्नल फैक्टर में उनको आप रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो वो आपके लिए अच्छा है ही। लेकिन जब मोराल की बात होती है तो मोराल जो इन्फ्लुएंस होता है वो टीम से होता है, टीम डायनामिक एंड लीडरशिप। मतलब आप पूरी टीम को कैसे हैंडल करते हैं, आपका जो सोच है वो टीम को लेके क्या है, ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, आपको टीम को लेके क्या सोच है, उस पर ये मोराल डिपेंड करता है कि आपके कंपनी के एम्प्लॉय का मोराल कैसा रहेगा। एंड एक्सटर्नल फैक्टर में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सब चीज़ें आपके मोराल को, मतलब कंपनी के मोराल के, जो भी एम्प्लॉय के मोराल को दिखाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्शन ओरिएंटेड एंड इमोशनल स्टेट। तो मोटिवेशन इज अबाउट प्रॉम्प्टिंग एक्शन, ड्राइविंग इंडिविजुअल टू स्पेसिफिक specific objective or goal. And morale is the most about the emotional state of a group, encompassing feeling of satisfaction, confidence and enthusiasm. अब इसमें क्या बता रहा है कि जो मोराल, अगर आप लोग मतलब मोटिवेशन पे अगर पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन में आप जो, अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो तुरंत दिखता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट एक्शन, ड्रिवन इंडिविजुअल टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल। तो मोटिवेशन
हम इसलिए करते हैं ताकि वो जो इंडिविजुअल है वो उस गोल को अचीव करे, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को लेके मोटिवेट किया जाता है और ऑटोमेटिक फिर वो अच्छा काम करने लगता है और उसका एक्शन उसके काम में दिखता भी है। लेकिन मोराल में क्या, ये एक इमोशनल स्टेज है, ठीक है। तो इमोशनल स्टेज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि लोग जो काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके कंपनी में जो मोराल है वो हाई है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ये आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए के गुप्ता से पढ़ा रहा हूँ। और ख़ास बात इस बुक की है कि इसमें एमसीक्यू खूब ढेर सारे हैं, भर भर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं और आपके चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग को ये एमसीक्यू बढ़ाता है, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ईज़िली अमेज़ॉन पे जाके इसको वहाँ पे आपको टाइप करना होगा आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए के गुप्ता और आपको वहाँ पे बुक आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंडिविजुअल गोल एंड टीम डायनामिक्स। अब इसमें क्या है, मोटिवेशन ऑफन रिवॉल्व्स अराउंड द इंडिविजुअल गोल एंड इंस्पिरेशन, मोरल इज क्लोजली टाइड टू शो वेल टीम मेंबर कोलेबरेट कम्युनिकेट एंड सपोर्ट ईच अदर। तो मोटिवेशन में क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल गोल पे काम होता है, ठीक है, कि मतलब जो एक इंडिविजुअल गोल है उसको वो इंडिविजुअल अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, ताकि वो इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करे जो उसका इंडिविजुअल गोल है। क्योंकि जब वो अपने इंडिविजुअल गोल को अचीव करेगा तो ऑटोमेटिक वो मोटिवेटेड फील करेगा। लेकिन मोराल में क्या है, मोराल यहाँ पे टीम मेंबर्स के कोलेबरेशन एफर्ट को दिखाता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो मतलब आपके कंपनी में एम्प्लॉयज़ का मोराल हाई है। अब आते नेक्स्ट, short term and long term impact. Motivation can be have short term impact, providing the driven needs for the immediate task or project. Morale tends to have a more enduring effect, influencing the overall atmosphere and productivity over the long term. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो हमारा ये मोटिवेशन होता है इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, ठीक है। आपने एम्प्लॉय को मोटिवेट किया, वो अच्छा काम करने लगा, फिर कुछ दिन बाद आपको फिर से उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इमीडिएट टास्क के लिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमीडिएट टास्क के लिए अगर आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसीलिए ये मोटिवेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, आपको धीरे 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 ये लगातार करते रहना चाहिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन जो हमारा मोराल होता है वो एक एटमॉस्फियर क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर मोटिवेशन दे रहे हैं, कनेक्टेड है दोनों, अगर आप प्रॉपर मोटिवेशन दे रहे हैं तो एक ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट होता है जो प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसीलिए अगर कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका मोराल हाई है तो पूरे कंपनी पे इसका असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कंपनी की बढ़ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, चेंजेबल वर्सेस स्टेबल। अब इसमें क्या है, मोटिवेशन लेवल कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस गोल और पर्सनल फैक्टर। मोराल once established tends to be more stable, reflecting the overall health of the organization and और टीम और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो मोटिवेशन है उसका लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसा गोल है, जैसा पर्सनल फैक्टर है, उस पर्टिकुलर पर्सन वो कैसा मोटिवेट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये चेंज होता रहता है। लेकिन मोराल जो है वो एक ओवरऑल हेल्थ है टीम का, तो ओवरऑल हेल्थ है तो इसका मतलब ये आपका स्टेबल रह सकता है, मतलब इसकी लाइफ ज़्यादा है मोराल की। और मोटिवेशन की लाइफ जो भी है वो डिपेंड करता है मोराल की लाइफ को। अगर मोटिवेशन समय समय पे आप दे रहे हैं तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिक अच्छा काम करेगा और ऑटोमेटिक फिर ये उसका पूरे टीम का मोराल हाई हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, पर्सनलाइज एंड कलेक्टिव असेसमेंट।
Assessing motivation often involve understanding individual needs, preferences, and aspiration. Morale is assessed at more collective level, considering the shared experience and perception of the group. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो मोटिवेशन है उसमें अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको देखना पड़ता है कि जो आप लोगों को समझा रहे हैं वो चीज़ उनके इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके हिसाब से आपको मोटिवेशन देना होता है। लेकिन मोराल में क्या है, मोराल इज एसेस एट अ मोर कलेक्टिव लेवल, कंसिडरिंग द शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे आपस में ग्रुप वालों का रिलेशन कैसा है, उनका कलेक्टिव लेवल कैसा है, वो समझते कोई भी चीज़ को क्या परसीव करते हैं, उनका परसेप्शन लेवल कैसा है ग्रुप का। तो ये पूरे ग्रुप पे डिपेंड करता है कि मोराल कैसा रहेगा। नेक्स्ट है लीडरशिप इन्फ्लुएंस। मोटिवेशन कैन बी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द लीडरशिप थ्रू इंसेंटिव, रिकॉग्नाइजेशन एंड गोल सेटिंग। तो ये 3 तरीका है जिससे आप अपना मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंसेंटिव दे के, रिकॉग्नाइज करके और उनके गोल को सेट करके। लेकिन मोराल में क्या बता रहा है, मोराल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट अफेक्टेड बाय द लीडरशिप बट ब्रॉड encompassing the overall trust and confidence team member have in their leader and each other। तो इसमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे तो मोटिवेशन में तो इंडिविजुअली आपने वर्क कर दिया, काम हो गया, लेकिन मोराल में क्या होता है, पूरे टीम को आपको देखना पड़ता है कि पूरे टीम के लोग आपके ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखें हैं कि नहीं, मतलब अपने मैनेजर के प्रति उनके अंदर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, और टीम मेंबर एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। अगर सब कुछ पॉजिटिव है तब हम मानेंगे कि मोराल वहाँ पे हाई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।